छोटे बन जाएं। भगवान ने से बड़ा कौन, लेकिन भक्त के भाव के कारण भगवान भी शिशु रूप हो जाते। भगवान भक्ति के वश में, भाव वश के भगवान। लेकिन एक बात है, भगवान बालक भी बने तो बड़े शांत, उनका स्वभाव है शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। तो भगवान ने कौशल्या माता से कहा कि मैया आप प्रसन्न हो, हम अब छोटे से बालक बन गए। कौशल्या माता बोली बालक बन गए सो तो प्रसन्नता है, लेकिन बालक जन्मजात शिशु जन्म लेते ही रोए नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता। वो बालक कैसा जो शांत रहे। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या माता बोली कि जन्म लेकर आए बालक बन तो रो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवें? हम पर कौन सी विपत्ति आई है जो रोवें? कौशल्या माता ने कहा कि प्रभु अपने पर विपत्ति आती है तो सभी रोते हैं, अपने पर विपत्ति आती है तो सभी रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। और फिर एक बात है, क्या प्रभु आपका विरध है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूँ। तो एक काम करो ना, क्या भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, आंसू बहा बहा कर बुलाया, प्रभु आ जाएं, प्रभु आ जाएं। तो एक बात है, क्या रो रो कर भक्तों ने आपको बुलाया है, अब आप थोड़ा रोना शुरू करके भक्तों को बुला लीजिए। और संकेत दोनों ओर से बड़ा सार्थक है। भक्त के आंख में भी आंसू होते हैं और भगवान के आंख में भी आंसू, लेकिन एक ही अंतर है, भक्त के हृदय में जब प्रेम उमड़ता है तो उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, और भगवान के हृदय में जब कृपा उमड़ती है तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। और भक्त का प्रेम भगवान को बुला लेता है और भगवान की कृपा भक्त को अपने चरणों से जोड़ लेती है। तो भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। भगवान ने कहा कि ठीक है। दूसरे का दुख तुरंत समझ लेने वाले, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुरभूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना। प्रभु ने सुजान वचन सुना, भक्त के भाव के अनुसार प्रभु रोने लगे। अब रोए तो थोड़ा बहुत नहीं रोए, रोने की ठान ली, रोदन ठाना। कौशल्या माता ने कहा बस बस ज्यादा मत रोइए, हमने तो थोड़ा सा रोने के लिए कहा था। भगवान ने कहा पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, तो इतना ज्यादा क्यों? भगवान बोले सबका रोना हमको ही तो रोना है। पर किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि भगवान रोने की लीला कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो इस आशा पे आए थे कि भगवान को अपना रोना सुनाएंगे, और भगवान रोते हुए आए, तो क्या हम लोग भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोएं? तुलसीदास जी बोले अरे बावलो तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी?
तो क्या करें? का भगवान ने तुम्हारे आंसू अपने आंखों में स्वीकार कर लिए हैं और मानो गाने का मौका दिया है। तो भगवान के रोने की लीला को जो गाएगा उसका जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाएगा। यह चरित गावहि चरित ये गावहि अच्छा, औरों को उस पद की प्राप्ति ज्ञान से होती होगी, जिज्ञासु को उस पद की प्राप्ति ज्ञान से होती है, पर भक्त को उस पद की प्राप्ति तो भगवान के गुणगान से होती है। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि हरि पद। पर पद से संकेत क्या है? कहीं दूसरी ओर पद के अर्थ को न ले जाएं। ब्रह्म पद सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। विनय पत्रिका की इस वचन के अनुसार निर्गुण निष्ठा संपन्न संतों ने पद की ओर जो संकेत किया, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। और परम पद का अर्थ श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी इस भजन में यह करते हैं, कहता है ये ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। पर मानस का भाव अलग है। मानस में तो यह संदेश दिया गया, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें हरि पद मिलेगा। किस रूप में? राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कृपा। इस चरित्र को जो गाएंगे, भगवान का अवतार हुआ, इस लीला को जो गाएं, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। चारों राजकुमारों का जन्म, और यहां उल्लेख भी चार का किया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बहुत लोग कहते हैं कि केवल चार के लिए ही आए भगवान, सबके लिए नहीं आएगा। तो महापुरुषों ने जो कहा वह मैं आपको सुना रहा हूं कि नहीं भाई, हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य हम लोगों ने चार पुरुषार्थ के रूप में माना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए यहां चार का उल्लेख है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा धर्म की प्रतिष्ठा है,
गौ माता की पूजा जहां होगी वहां अर्थ उपस्थित रहेगा, अर्थाभाव नहीं होगा। कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करें, सुर वे हमारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। और रहा मोक्ष, उसके लिए संत। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों के देने वाले मानो ये चार प्रतिनिधि हैं। तो भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल देने के लिए और इनकी व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान का अवतार हुआ। और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। घर 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 आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो। नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद। लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, तुई सुत मातु सुमित्रा जी के, सुवर्ण देख लगायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छाया। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, काग भुसुंडी संग शिव जी ने, डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद। प्रभु को पाए धरनी ये हुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। और आज ऐसी अलौकिक कृपा हुई है यहाँ कि लोग तो ये कहते थे कि भगवान को पाने के लिए हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का यही भाव है। लेकिन अयोध्या में तो श्री अवध में लीला ही दूसरी है। आज भगवान को पाने के लिए हजारों में एक नहीं, और प्रयत्न करने वाले हजारों में भी एक नहीं। यहाँ तो आज वृंद वृंद समूह के समूह, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि समूह के समूह ईश्वरोन्मुख हो सकते हैं क्या? समूह के समूह क्या भगवान की ओर जा सकते हैं? श्री तुलसीदास जी बोले हाँ जा सकते हैं। कैसे? शर्त आगे ही लिखी है,
वृंद वृंद समूह के समूह जा सकते हैं, पर मिल चली चाल में मेल हो, तो चाल में मेल हो, सबका लक्ष्य एक हो, तो समूह के समूह भी ईश्वरोन्मुख हो सकते हैं। हम वृंद, अब ये लुगाई, ये इंद्रियां, अरे आंख भी उधर ही जाए, कान भी उधर ही जाए, नासिका भी उधर ही जाए, और रसना और वाणी की भी गति वही हो, तो ये समूह के समूह भी ईश्वरोन्मुख हो सकते हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई। अच्छा, तो ये श्रृंगार करके तो गई होंगी, हाँ गई हैं। कौन सा आभूषण पहना है? देखो, यह श्री अवध है। श्री अवध की माताएं जानती हैं कि भगवान किस श्रृंगार पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, बड़ा सुंदर संकेत है। भगवान को रिझाने तो लंका की भी एक महिला आई थी, पर वो सुंदर सहज होकर नहीं, रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई। वह सुंदर बनकर आई, बनी, और वो इसलिए बनी कि शायद हम भी बनी बन जाए, पर उसकी बात नहीं बनी। लक्ष्मण जी ने तो व्यंग में कहा सुंदरी, शूर्पणखा ने कहा कि राजकुमार मेरी ओर देख नहीं रहे हो, फिर भी सुंदरी कह रहे हो। प्रभु विलोक बोले मृदुवानी, प्रभु की ओर देख रहे हो और हमसे सुंदरी कह रहे हो। माइक में आवाज आई। शूर्पणखा ने मन में सोचा कि ये वनवासी राजकुमार हमारी ओर देखेगा तब तो निश्चित मोहित हो जाएगा। शूर्पणखा ने कहा कि हमारी ओर देखो तो। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक हम नहीं देख रहे हैं तभी तक तो सुंदरी हो, और जब हम देखेंगे तो सुंदरी रह कहां जाओगे। और इसका अर्थ यह है कि वासना सुंदर होती नहीं है, सुंदर बनकर आती है। अच्छा, लक्ष्मण जी किसी के विरुद्ध, जिसकी दृष्टि भगवान पर हो, भगवान जिसकी दृष्टि में हो उसके लिए सब सुंदर है। अच्छा, भगवान जिसकी दृष्टि में हो वही दृष्टि सुंदर है। प्रभु विलोक बोले मृदुवानी। और एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी ने जो बात कही वह भी ठीक है। वैराग्य की दृष्टि से वासना जब तक नहीं देखी जाती तब तक ही सुंदर दिखाई देती है। वासना तभी तक सुंदर है जब तक वैराग्य की दृष्टि से उसे न देखा जाए। और एक कितना अद्भुत धन्य है अयोध्या की भूमि। इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। शूर्पणखा माने वासना, इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। पर धन्य है श्री अवध, और धन्य है श्री राम, और धन्य है श्री लक्ष्मण, जिनका आज जन्म। क्यों? सत्संग का कितना सार्थक संकेत है कि वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, पर हमारे श्री लक्ष्मण जी ने वासना की नाक काट दी। और ये इसका अर्थ यह है कि अगर जीवन में भगवान का अनुराग हो तो वासना का विरूपीकरण हो जाता है। इसे किसी व्यक्ति के रूप में, प्राणी के रूप में न देखकर वृत्ति के रूप में देखें तो ही ठीक होगा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, रूप भयंकर प्रकटत भई, सुंदरी बनकर आई और भयंकरी हो गई। कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध की वृत्ति उत्पन्न हो ही जाती है, पर सहजता नहीं है? लंका में कुछ भी सहज नहीं, रावण भी सहज। हमारे श्री राम जी का एक ही मुख है, वन में हो चाहे भवन में हो, सुख में हो चाहे दुख में हो, अपनों के बीच में हो चाहे दूसरों के बीच में, राम जी का एक ही चेहरा है, एक ही प्रसन्न। और रावण कौन? जिसके 10 तरह के चेहरे हों, 10 मुख है वो, अपनों के बीच में और दूसरों के बीच में और, सुख में अलग दुख में अलग। पर श्री अवध की देवियां जानती हैं कि बनावटी श्रृंगार पर प्रभु नहीं रीझते, इसलिए कैसे गई? वृंद वृंद मीनी चली लुभानी, सहज श्रृंगार किए उठी धाम
सहज श्रृंगार किए। सहज श्रृंगार, जैसी थी वैसी चल पड़ी, बड़ी जैसी थी सहज, सजने का तो ख्याल ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं आया। चौथे पन में 4 कुंवर भय, बजत बधाई बाजा, आज सखी हर्षित है अपनी अवधपुरी के राजा। आज सखी हर्षित है अपनी अवधपुरी के राजा। बस ये समाचार सुनते ही दौड़ पड़ी, बिल्कुल सहज। जनराजेश ने सरजू तट पे, जनराजेश ने सरजू तट पे खबर सुनी जाता जा। आज सखी हर्षित है अपनी अवधपुरी के राजा। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। अच्छा गई, अब यहाँ 3 उल्लेख हुए। करी आरती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। पहले तो आरती उतारी, तो आरती उतारने के लिए तो दिया जलाया होगा, और मानस में ज्ञान को दीप का रूप बताया, ज्ञान दीपक। तो दीप की ज्योति मानो ज्ञान की ज्योति, तो संकेत क्या है कि दीपक से आरती उतारी। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान की ज्योति तो ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। ज्ञान वही है जिसमें भगवान का दर्शन हो, और हम बड़े बड़े दर्शन की बात करें और भगवान का दर्शन न हो। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम पर धाम। तो ज्ञान की ज्योति तो ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। करी आरती निवछावरी करें, निवछावरी। अच्छा, निवछावरी में आज तक परंपरा है कि हम लोग द्रव्य न्यौछावर करते हैं, धन न्यौछावर करते हैं। अच्छा, धन मिलता कैसे? का धन मिलता है भाग्य से, और भाग्य बनता है कर्म से। तो धन हुआ भाग्य का फल, और भाग्य बना कर्म से, तो धन है कर्म का फल। और यह न्यौछावर करने की परंपरा क्यों? इसलिए कि कर्म का फल ईश्वर पर न्यौछावर हो गया, और सत्कर्म से, पुण्य से ही तो धन मिलेगा। तो पुण्य का फल हमने भगवान पर न्यौछावर कर दिया। अच्छा, पुण्य का फल ईश्वर पर न्यौछावर कर दिया। हाँ, तो चाहती क्या हो? प्रधानता तो भक्ति की है, तो बस बार बार शिशु चरणन पर ही, और कुछ नहीं चाहिए। पुण्य का फल आप पर न्यौछावर, ज्ञान का प्रकाश बस इतना ही कि आपका दर्शन होता रहे। चाहती क्या हो? कि बार बार शिशु चरणन पर ही, आपके चरणों में बार बार जन्म लेने के बाद भी प्रेम बना रहे, बस यही चाहते हैं। यही इस जीवन की सार्थकता है, यही सहजता है। और क्या चाहिए? श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु है। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये सहजता, ये क्यों आई अवध की माता ऐसी? क्योंकि ये भगवान को देखने आई हैं, अपने को दिखाने नहीं आई हैं। भगवान को देखने आई, अपने को दिखाने नहीं। और मैं चर्चा कर रहा था कि श्री हनुमान जी भी अपने को दिखा नहीं रहे, वे तो भगवान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, भगवान को प्रकट कर रहे हैं। कथा कही, एक मनीषी का बड़ा सुंदर भाव है। जानकी माता ने कथा सुनी, अत्यंत प्रसन्न हुई, कहा कि भैया जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वह भी तो सामने आ जाए, उसे भी तो देख ले वह कैसा है। श्री हनुमान जी बोले, बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। भगवान की कथा ही सुंदर है, और कथा के कारण ही
भगवान की कथा सुंदर है, इसलिए हो तो सदा खर को असवार तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। श्री हनुमान जी को भगवान की कृपा दिखाई देती है। एक बात और, श्री हनुमान जी आए, जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। बेटा एक बात बताओ, क्या? मुझे संदेह हो रहा था तो तुमने विशाल रूप बनाकर दिखाया, पर वत्स ये बताओ, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी बोले, माता बेटा कितनी बड़ा हो, माँ के आगे तो छोटा ही है। नहीं नहीं, लेकिन तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, हम तो छोटे ही थे, फिर बड़े कब हुए, कैसे हुए? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आपने देख दिया, और आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह छोटा भी बड़ा बन जाता है। लोकप हो ही बिलोकत थोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। जानकी माता के सामने फिर हनुमान जी जब छोटे रूप में आए, माता बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, आनंदित हुई। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या तुम अगर छोटे थे और छोटे हो तो ऊपर क्यों बैठे थे? हनुमान जी बोले, माता ऊपर बैठने वाला बड़ा ही नहीं होता, तो ऊपर क्यों बैठे थे? हनुमान जी बोले, माता वृक्ष पर बैठे थे, वृक्ष पर। तो कब वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वो तो नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है। क्यों? कब ऊपर रहता है फूल और नीचे होता है मूल, मूल के कारण फूल होता है, और फूल खिलता है। हमारे पूज्यपाद साकेतवासी संत श्री विनीत जी महाराज कहते थे, आज खिले कल झुक चले, परसों मिली गे धूल, देख दसायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। अरे ये फूल है, और फूल अगर फूल जाए तो फिर वो अंग्रेजी का फूल है। जीवन में जो भी प्रगति उन्नति होती है उसके मूल में तो भगवान की कृपा ही होती है। यह श्री हनुमान जी का संकेत है। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई श्री हनुमान जी के इस भाव पर। अच्छा, लेकिन चलो यह तो तुम जानते हो कि महत्वपूर्ण नीचे, और फिर भी ऊपर क्यों बैठे? बोले, माता कथा सुनानी थी और वह एक मर्यादा है, इसलिए ऊपर बिठा दिया। तो छिपकर क्यों बैठे? बोले, लंका में तो ऐसे ही सुनानी पड़ेगी। श्री हनुमान जी भगवान की कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने के बाद तुरंत नीचे उतरकर माता के चरणों में बैठ जाते हैं। मानो श्री हनुमान जी का भाव है कि ऊंचाई हमारी नहीं, ऊंचाई तो भगवान की कथा की है। और जिस श्री रामचरितमानस की कथा ने हम लोगों को यह ऊंचाई दी है, आज भगवान श्री राघवेंद्र और उनके चारों भाइयों का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो श्री राम जी के जन्मोत्सव के साथ साथ आदि अंतलों जानिए रामायण श्री राम तनु, श्री राम जी का रूप श्री रामचरितमानस का भी जन्मदिन है। तो ऐसे श्री राम जी के रूप श्री रामचरितमानस को प्रणाम। और यह पावन धरती जहाँ मानस की सतत कथा धारा पहले से ही बहती रही है। देखो, मूल तो यहीं से है। जैसे वृक्ष के मूल में श्री जानकी जी बैठी हैं और हनुमान जी वहां से बोल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा कहीं भी किसी के द्वारा कहीं से कही जाए, पर उसके मूल में तो श्री अवध की धूल ही है। यहीं से सब जगह भगवान की कथा। और इस धरती पर ऐसे ऐसे मनीषी हुए हैं, मानस का पीयूष तो यहीं से। और पुराने पुराने रामायण के ऐसे भगवत भक्त और अधिकारी महापुरुष, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जिनके नाम आप जानते हैं। और उन महिमामय महापुरुषों को प्रणाम जिन्होंने रामचरितमानस की दिव्य टीकाएं की, व्याख्याएं की हैं, और रामचरितमानस को भगवान का रूप मानकर आराधना साधना की है। इसी धरती पर हमारे श्री लक्ष्मण किलाधीश पूज्यपाद श्री सीताराम शरण जी महाराज कैसी कथा की मंगलमयी रसधारा श्री
मणि पर्वत वाले महाराज श्री, जिन्होंने इतना शोध करके